नमस्कार। क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया है कि तुम्हें अपनी ही बात पर शक होने लगा हो? जैसे तुम कहो तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है और सामने वाला कहे ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोचता है। पहले तो लगता है कि ये बस एक सामान्य मतभेद डिसएग्रीमेंट है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद गलती तुम्हारी ही है और यहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है। गैसलाइटिंग एक ऐसी मानसिक चाल मैनिपुलेशन होती है जिसमें कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई पर शक करवाने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावनाएं, यादें और समझ सब गलत है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि यह सब बहुत धीरे धीरे होता है, बिना तुम्हें एहसास हुए। शुरुआत में वह व्यक्ति बहुत परवाह करने वाला, संवेदनशील और समझदार लगता है, लेकिन समय के साथ वही तुम्हारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तोड़ता चला जाता है। एक आसान उदाहरण लो। तुम कहते हो तुमने कल ये बात कही थी, और वो बड़े शांत स्वर में कहता है मैंने कब कहा। तुम एक पल के लिए उलझ जाते हो। पहले लगता है शायद याद गलत होगी, लेकिन फिर यही बात हर जगह होने लगती है। हर बातचीत में, हर याद में वो तुम्हें ही गलत साबित करने लगता है। यही होता है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। जब किसी का दिमाग किसी और के काबू में आ जाता है तो उसका निर्णय लेने का सामर्थ्य भी चला जाता है। यह केवल रिश्तों में नहीं होता, ऑफिस में कोई बॉस या सहकर्मी और सहकाबों भी ऐसा कर सकता है। जब वो तुम्हारे काम को कम आंकता है और कहता है तुम्हारा काम उतना अच्छा नहीं था, जबकि तुमने पूरी मेहनत लगाई होती है। या फिर दोस्ती में जब कोई बार बार तुम्हें असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करवाता है, कहता है तू हमेशा इतना संवेदनशील क्यों रहता है। धीरे धीरे तुम अपनी ही भावनाओं में शक करने लगते हो। अब सवाल है इसे पहचाने कैसे। देखो, अगर तुम बिना गलती के बार बार सॉरी बोल रहे हो, अगर तुम्हें अपनी ही जज्बातों पर भरोसा नहीं रहा, और अगर तुम्हें लगता है कि हर बात सोच समझकर बोलनी पड़ती है ताकि सामने वाला नाराज न हो जाए, तो बहुत संभव है कि तुम गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हो। गैसलाइटर का एक पैटर्न होता है। शुरुआत में वो तुम्हें खास, परफेक्ट और बहुत समझने वाला दिखता है। तुम्हें लगता है कि वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही तुम भावनात्मक रूप से इमोशनली जुड़ते हो, वो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना शुरू कर देता है। हर बहस में वो जीतता है क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुम्हें यकीन दिलाता है कि गलती तुम्हारी ही है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और लोगों को इसे समझने में कभी कभी महीनों, यहां तक कि सालों लग जाते हैं। लेकिन यार, इसका हल है, और वो शुरू होता है सजगता का। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बार बार तुम्हें उलझा रहा है, तुम्हारी भावनाओं पर शक करवाता है, रुको और ध्यान दो। तुम्हारा शरीर, बॉडी हमेशा संकेत देता है। दिल की आवाज सुनो, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो। दूसरा कदम, लिखना। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, उसे लिख लो। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, तुमने क्या महसूस किया, सब। जब बातें लिखी होती है तो दिमाग साफ रहता है और तुम्हें अपनी सोच व भावनाओं पर भरोसा आने लगता है। तीसरा कदम, सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज। हर किसी को सब कुछ समझाना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार ही नहीं, उससे बहस करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। कभी कभी दूरी बनाना ही सुरक्षा होती है। और सबसे जरूरी, सहारा। अपने दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से बात करो। कभी कभी किसी बाहरी व्यक्ति की निष्पक्ष राय पूरी तस्वीर साफ कर देती है। अब एक असली उदाहरण सुनो। एक लड़की थी जिसका पार्टनर हर बात पर उससे सवाल करता था। जब वो दुखी होती, वो कहता तू ओवर रिएक्ट करती है। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाएं दबानी शुरू कर दी। एक दिन उसने अपनी रोज की भावनाएं लिखना शुरू किया। जब उसने वो सब पढ़ा तो समझ आई हर बार दोष उसी पर डाला गया था। उस दिन से उसने अपनी सीमाएं तय की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण, कंट्रोल पा लिया। देखो, गैसलाइटिंग सिर्फ उन्हीं पर चलती है जो दिल से सच्चे होते हैं, जो भरोसा करना जानते हैं, जो भावनात्मक रूप से ईमानदार होते हैं। इसलिए अपनी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस है। बस ये सीखो कि इसे कब और कैसे सुरक्षित रखना है। एक छोटा सा अभ्यास करो। आज रात लिखो कि कौन सी बातें तुम्हें बार बार अपने आप पर शक करवाती हैं। फिर खुद से पूछो, क्या वो वाकई तुम्हारी गलती थी? जब तुम लिखकर देखते हो
तो स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। और यही छोटा सा कदम तुम्हारा सोचने का तरीका, माइंडसेट बदल सकता है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ट्रेंडिंग और थोड़ा पेचीदा ट्रिकी टॉपिक पर, टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर। हाँ, वही चीज जहां हर कोई कहता रहे बस पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत बनो, लेकिन असल में वही बात तुम्हारे सच्चे इमोशंस को नजरअंदाज कर देती है। समझना जरूरी है कि पॉजिटिविटी कब तुम्हारा साथ देती है और कब वो एक भावनात्मक दबाव, इमोशनल प्रेशर बन जाती है। ये टॉपिक इस वक्त लोगों के सर्च में सबसे ऊपर है और मैं इसमें बताने वाला हूं कि हेल्दी पॉजिटिविटी और टॉक्सिक पॉजिटिविटी में असल फर्क क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना, क्या तुमने कभी गैसलाइटिंग फेस की है? अगर हाँ, तो तुमने उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला? मुझे तुम्हारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस सुनने का इंतजार रहेगा। तब तक अपने इमोशंस पर भरोसा रखो और किसी को भी तुम्हें तुम्हारी हकीकत, रियलिटी पर शक करने मत दो।